तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था राइटियस सेक्टर के लोग माई डॉगबिल की इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कोचमैन इस बारे में क्या ही जानेगा कि इस मार्शल आर्ट्स क्या होती है। तुम्हारे पास एक तलवार है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। और ऊपर से वो उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो काफी गुस्से के साथ उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही मिस रीन वहां पर से बाहर निकल आती है और आकर उन सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग अपने आप को यहाँ पर राइटियस कहते हो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने आप को राइटियस कहने की जरूरत नहीं है। डॉगबिल से कहता है कि मिस आपको यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर चुपचाप इनकी बातें सुन रहा हूँ। तो वो कहती है कि हर जगह के ऊपर चुपचाप बातें सुनना भी ठीक नहीं है, कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर हमें जरूर आगे से बोलना चाहिए। दूसरी तरफ से राइटियस सेक्टर के लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारे सामने कुछ ज्यादा जुबान चला रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारी इंसल्ट कर रही हो इस तरह की बातें करके। तो ये बात सुनने के बाद रिन कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, तो बस यहाँ पर सच बोल रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। एक आदमी जो कोच मैन है जो कि अपनी कोच के ऊपर बैठा हुआ है और तुम यहाँ पर उसके बारे में बातें बना रहे हो। तुम सभी लोगों को राइटियस होने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि तुम लोग यहाँ पर किसी भी दूसरे इंसान को अपने से काम मांग रहे हो और तुम सभी लोग बस यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, जबकि तुम्हें इसके रियल टैलेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद राइटियस सेक्टर का कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसको लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कितनी हार्डशिप्स के बाद यहाँ पर तुम्हारे सामने आकर खड़े हुए हैं। लगता है कि तुम किसी बड़े पैलेस में पली बड़ी हो, इसी वजह से तुम हमारे सामने इस तरह से एरोगेंट सी बातें कर रही हो। तुम्हें राइटियसनेस के बारे में क्या पता और तुम्हें यहाँ पर हमारी हार्डशिप्स के बारे में क्या पता। तो रीन आगे से उसका जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ अच्छे कपड़े पहनकर, इसका मतलब यह है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई हार्डशिप को फेस ही नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कहां पर से आए, हम लोग कौन है और हम लोग जहां पर क्यों आए हैं। फिर भी तुम लोग यहाँ पर हमारे बारे में बस गेस कर रहे हो और हमारे सामने तुमने एक बयान रख दिया कि हम लोग ऐसे हैं। तुम्हें यहाँ पर सोचकर भी शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग हमारे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे राइटियस सेक्टर के लोगों ने अब यहाँ पर फॉर्चून टेलिंग भी शुरू कर दी है। तो ये लोग यहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से राइटियस सेक्टर के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि यहाँ पर उनकी इंसल्ट हो रही है। लेकिन हमारी रिन जो होती है वो भी आगे से उन्हें पूरी तरह से जवाब दे रही होती है और साथ ही एंड के ऊपर उनसे कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक राइटियस सेक्टर के लोग होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम्हें एक राइटियस बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इस बात से वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। जब किसी के साथ रिन अपनी आइस पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नॉर्थ पैलेस की यंग मिस को इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उसके सामने तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ पर इस तरह से बात ना कर सकें। और अपनी आइस पैलेस को रिलीज करके उनके पर अटैक कर देती है। जबकि यहीं पर से दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर सेक्टर के पैट्रियार्च होते हैं वो अपनी पावर और अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अपने प्रेशर के साथ वो उसे डरा सकते हैं। वो हाजिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने आकर इस तरह की बात करने की कि तुम हमारे साथ डील करने के लिए आए हो, जबकि तुम्हें यहाँ पर यह कहना चाहिए था कि तुम हमें उन दोनों को ऑफर करने के लिए आए हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर उसके प्रेशर के नीचे बड़ी चुपचाप बैठा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसे मिस्ट पाम टेक्निक कहते हैं उस टेक्निक को रिलीज करते हुए प्रेशर डाल रहे होते हैं। लेकिन हमारे हाजिन के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। हमारा हाजिन उसे कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर पैट्रियार्च को देखो जिसके नीचे नो सेक्टर्स हैं, नो राइटियस सेक्टर हैं। वो यहाँ पर दूसरों को बाय फोर्स अपने नीचे सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का इतनी आसानी से मेरे सामने बात कैसे कर पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के की एनर्जी मुझसे ज्यादा, हालांकि इसने अभी तक यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज भी नहीं किया। इतनी यंग एज में इस लड़के के पास इतनी पावर्स कैसे हो सकती हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरी बात को सुने बिना ही मेरे पर अपना प्रेशर रिलीज करके मुझे सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर यानी पैट्रियार्च और उसके साथ जो एल्डर होता है दोनों हमारे हाजिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारा हाजिन उन दोनों के अटैक्स को वहां पर एक ही हाथ के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का बिना अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज किए, बिना अपनी एनर्जी को यूज किए यहाँ पर हमारे अटैक्स को फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ब्लॉक कर रहा है। लगता है कि ये बहुत ही महान वॉरियर है। इसी के साथ ही दोनों मिलकर वहां पर कंबाइन अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कंबाइन अटैक भी यहाँ पर हमारे हाजिन के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा होता। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही एल्डर के ऊपर बैकफ्लिप मारते हुए उसके सर में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे उड़ता पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। जबकि दूसरी तरफ से माउंट हुआ पैट्रियार्च होते हैं वहां पर उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एल्डर के ऊपर अटैक करने की। जब वो हाजिन को एक जबरदस्त पंच मारते हैं तुम्हारा हाजिन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। एल्डर साइड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस लड़के ने पहले कभी हमारी माउंट हुआ सेक्टर की टेक्निक्स को नहीं देखा, फिर से इतनी आसानी के साथ सेक्टर पैट्रियार्च से फाइट कैसे कर पा रहा है। सेक्टर पैट्रियार्च जो कि यहाँ पर हीवनली राइटियस अलायंस के मास्टर की पावर लेवल से इस पास थोड़ा सी कम है, फिर भी ये लड़का उसके सामने टिक पा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही स्पेशल है, ये किसी ना किसी बड़े क्लैन का यंग मास्टर हो सकता है।
हाजिन उस पहले पंच को अवॉइड करने के बाद अब साइड कीपर से निकलता है और आकर पैट्रियाज को एक जबरदस्त किक मारता है। पैट्रियाज उसके अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और फिर से वहां पर से बाहर निकलते हैं, जबकि एल्डर जो होता है वहां पर से भागकर बाहर जा रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम भागकर बाहर जा सकते हो, और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो सेक्टर पैट्रियाज अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाते हैं। तुम्हारे हाजिन को अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करके उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करना पड़ता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर 24 ब्लॉसम टेक्निक को यूज कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज नहीं किया होता तो मेरे बाजू काट चुके होते। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर टाइम रहते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। सेक्टर पैट्रियाज से कहता है कि मैं आखिरी बार यहाँ पर तुमसे पूछूंगा, आखिर तुम हो कौन। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर इस बार में कुछ ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो कि हम लोग कौन हैं। सेक्टर पैट्रियाज उसे कहता है कि मैं यहाँ पर गेस करूँ तो तुम कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर हो जो कि यहाँ पर रिवर्स एजिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को जवान रखे हुए हो। असल में तुम कोई बहुत ही बुढ़े और एंशिएंट मास्टर हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर कोई बुढ़ा एंशिएंट मास्टर होता तो मैंने अभी तक तुम्हें मार दिया होता, यानी कि मैं कोई एंशिएंट मास्टर नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं यही हूँ, एक यंग मास्टर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि फिर यहाँ पर तुम स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की मास्टर को क्यों लेकर आए जबकि तुम्हारा प्लान यहाँ पर कुछ और था। इसका मतलब यह कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे लाने का प्लान था, तुम यहाँ क्या हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही समझ लो कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। डॉक्टर पैट्रियाज से कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सकते हो, लेकिन मेरी पूरी की पूरी आर्मी की स्क्वाड इस वक्त बाहर मौजूद है और तुम्हारे वहां पर कोच के अंदर काफी सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथी हैं, यानी कि वो लोग वहां पर इतने पावरफुल नहीं है कि वो मेरी टीम के सामने टिक सके, यानी मेरी आर्मी जो है बड़ी आसानी के साथ उन लोगों को मार डालेगी। तो क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम तो एक राइटियर सेक्टर के लीडर हो, फिर तुम यहाँ पर लोगों को मारने के बारे में कैसे बात कर सकते हो। और इसी के साथ उसे साइड के अंदर से बहुत ही पावरफुल कोल्ड एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी कहां पर से आ रही है। और बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर मिस रिंज होती है अपनी आईसी पावर्स को रिलीज करती है, तो वहां पर जबरदस्त कोल्ड हो रहा आ जाता है। तो ये देखने के बाद एल्टर जो कि बाहर आ गया था भागकर, वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि जल्दी से इन लोगों को पकड़ लो, इन्हें सबड्यू करो ताकि अंदर वाले को वहां पर बंदी बनाया जा सके या फिर उसे यहाँ पर कमजोर किया जा सके। लेकिन बाहर आने के बाद जब वो देखता है कि मिस रिन ने वहां पर अपनी आईसी पावर्स को रिलीज किया तो उसकी आईसी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सेक्टर पैट्रियाज भी कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि तुम कमीने लोग नॉर्थ से आए हो, यानी कि तुम नॉर्थ आईसी पैलेस से यहाँ पर आए हो। हमारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग कहां पर से आए हैं, अगर मैं नॉर्थ से आया हूं या फिर मैं साउथ से आया हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की गद्दी के ऊपर पैट्रियाज बन के बैठने के दिन जो है पूरे हो चुके हैं। आज यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है जब तुम अपने आप को यहाँ पर सेक्टर पैट्रियाज कह सकते हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 146 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन यहाँ पर कैसे इसको सबड्यू कर पाएगा, क्योंकि हमारे हाजिन का इनिशियल प्लान तो यहाँ पर इसे बंदी बनाने का ही था। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की यंग मिस्ट्रेस जो है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर बंदी बनाकर ह्यूमनली राइटियस अलायंस के साथ कोई डील की जा सकती है।